नमस्कार, मैं संजय डुल्ला। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल 24 न्यूज़। इस वक्त हम कैथल ज़िले के तितरम मोड़ पर मौजूद हैं और कल आपको पता ही होगा कि शाहबाद में जिस तरह से सूरजमुखी पर एमएसपी पर ना मिलने पर उसी तरह को लेकर जिस तरह से जो किसानों के द्वारा शाहबाद में हाईवे को जाम किया गया था, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दिया था, जिसमें बताया जा रहा है कि कई किसान घायल हुए हैं और किसानों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक किसान की मौत भी बताई जा रही है। लेकिन आज उसी के विरोध में तितरम मोड़ पर किसानों द्वारा जाम लगाया गया। देखिए किस तरह से यहाँ पर किसान है जो यहाँ पर रोड जाम करके यहाँ पर सड़क पर बैठे हुए हैं। साइड में आपको दिखाएं कि बीच में हुक्का भी रखा हुआ है। किसान और जो सड़क पर बैठे हुए हैं, क्योंकि कल जो जिस तरह की घटना हुई, यानी 5 से 6 घंटे है जो रोड जाम रहा, उसके बाद प्रशासन ने लाठीचार्ज किया और किसानों के द्वारा क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, कल सभी हरियाणा ने, पूरे देशवासियों ने देखा जो शाहबाद में सूरजमुखी के लिए, एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे हमारे सरदार गुरनाम सिंह चौड़ूनी जी, उन पे लाठीचार्ज किया और वहाँ दर्जनों साथियों को चोट आई है। और एक हमारा किसान आंदोलनकारी करनाल से खबर आ रही है कि शहीद भी हो गया है। और जगह जगह पे रोड जाम किए गए हैं। सूरजमुखी की जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी और जब तक हमारे साथियों को रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक रोड जाम रहेगा। ये कब से कब तक रोड जाम रहेगा? ये देखो, ऊपर से कॉल आती है, क्या रहती है, कैसी सिचुएशन बनती है, फिर देखते हैं क्या होगा। अभी तो है रोड जाम है तितरम मोड़। आगे की कोई रणनीति बनाई गई है? आगे की रणनीति है, जब तक हमारे किसान साथियों को रिहा नहीं किया जाएगा, गुरनाम सिंह चौड़ूनी जी को, और आगे का जो कमेटी फैसला लेगी उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। इसके लिए साफ सा ये कहना है सरकार को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, अपने आँख कान खोल के ध्यान से देख लो और सुन लो। किसान एक थे, एक हैं और आगे एक रहेंगे। एमएसपी का कानून चाहिए। सूरजमुखी का जो एमएसपी रेट है शाहबाद में, जितनी जल्दी होगा सरकार दे सकती है दे दे, अन्यथा इनको और भारी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सारा हरियाणा भी जाम होगा और सारा देश भी जाम होगा। ये कब से कब तक रहेगा रोड? ये अभी कोई टाइम फिक्स नहीं है। जब तक हमारे किसान नेताओं को नहीं छोड़ती सरकार, तब तक ये रोड जाम रहेगा। देखिए, जो कुरुक्षेत्र का एरिया है वहाँ पर सूरजमुखी ज़्यादा होती है, तो किसानों का वहाँ पर जो भारत सरकार द्वारा फसल का रेट घोषित है वो 6400 रुपये है, लेकिन हमारी फसल वहाँ पर 4800 रुपये खरीदी जा रही है। तो कई किसानों ने मिलकर वहाँ पर प्रशासन से बात की कि जो भारत सरकार ने घोषित किया हमें वो रेट दे। तो प्रशासन ने विश्वास दिलाया कि हम देंगे। ऐसे ही 3-4 दौर रहे। उसके बाद जब किसानों को ये लगा कि हमें रेट नहीं मिल रहा, तो उन्होंने वहाँ पर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। तो प्रशासन ने वहाँ पर लाठियाँ बरसाई, बौछारें की गई और हमारे कई साथी घायल हो गए और उनको जेलों में ठूस दिया गया। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि हमें 6400 रुपये रेट दिया जाए और हमारे जो साथी गिरफ्तार हैं उनको बाहर निकाला जाए। और न्यूनतम समर्थन मूल्य जब आपने घोषित किया है तो वो क्यों ना मिले? अगर रेट ना मिलने के कारण कम से कम एक किले में 20-25 हज़ार का हमें नुकसान है, तो किसान कौम इसको सहन नहीं करेगी और हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम उसके लिए तैयार हैं। और तितरम मोड़ जब तक जाम रहेगा, जब तक ऊपर से कोई आदेश नहीं आएगा। देखिए, पूरे हरियाणा में सभी, चाहे टोल टैक्स हो चाहे भी मेन पॉइंट हो, सभी जगह जाम कर दिए गया है। जो हमारे किसान नेता अंदर किए हैं, जो तानाशाह सरकार ने, वो हमारे काफ़ी किसान जख्मी हुए हैं। और हमारी ये मांग थी कि जो एमएसपी पर 6400 रुपये जो सूरजमुखी का रेट है उस पर सूरजमुखी खरीदी जाए, लेकिन सरकार 4400 से लग के 4800 रुपये तक खरीद रही है। और ऊपर कहती है 1000 रुपये भावांतर योजना के हिसाब से 1000 रुपये भाव देंगे। फिर भी अगर वो डाला जाए तो 5700-5800 रुपये बैठता है। 600 रुपये का हमने फिर भी नुकसान है। और भावांतर योजना का के बराबर डाल लें या ना डालें, क्योंकि सरकार पे कोई विश्वास नहीं है। ये सरकार सरकार तो कोई नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये तो एक कॉरपोरेट जगत के एजेंट हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने एक वादा किया था पठानकोट की जनसभा में, वे मेरी सरकार आते C2+50 के हिसाब से रेट दूंगा, एमएसपी पर हर फसल खरीदी जाएगी और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। फिर उनके बाद पूछा गया तो ओम प्रकाश धनखड़ जी और बराड़ा जी ने नगन होकर प्रदर्शन किया करते थे, वह एमएसपी पर चीज़ खरीदी जाएगी। जब उनसे पूछा गया वो बोले ये तो जुमला था। ये जुमलों की सरकार है और ये जितना भी किसान मजदूर कमेरा वर्ग के ऊपर तानाशाह करेगी। जिसने भी सरकार ने किसानों के ऊपर लाठी भांजी है, चाहे भजन लाल हो, चाहे बंसीलाल जी हो, चाहे चौटाला साहब हो, आज तक उन्होंने कुर्सी का मुँह नहीं देखा। जितनी ये सरकार हमारे ऊपर तानाशाह दिखाएगी, ये इनकी जड़ें उखेड़ के ही मानेंगे।
तो ये रोड जाम है जो कब से कब तक रहेगा? ये जब तक हमारे किसान नेता नहीं छोड़े जाते और एमएसपी पर सूरजमुखी नहीं खरीदी जाती, ये जब तक ऐसी जारी रहेगी।